अच्छा, आपने स्क्रीन पे पंडित जी डाल दिया है? हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी करता हूँ डिस्कस जरा। मेरे पास आने दो मेरे को व्हाट्सएप पे। यहाँ पर मैंने दिखा दिया ना सामने। एक मिनट। हाँ जी, हाँ तो पंडित जी आप कर दो, लगा दो स्क्रीन के ऊपर। जो पहला पेज है जिसमें ये इन्होंने करी हुई है, ये पेशेंट की एंडोस्कोपी हुई है। एंडोस्कोपी होती है कि मुंह में ना हम कैमरा डालते हैं, कैमरा डाल के जो देखो जो हमारा स्टमक है ना, जो हमारी फूड पाइप है, सबसे पहले हम कहते हैं खाने की नली होती है फूड पाइप। फूड पाइप पे जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, वो एक तरह से पाइप होती है, जैसे पाइप होती है बिल्कुल, उसको कहते हैं ईसोफेगस। उसका अगला हिस्सा होता है स्टमक। स्टमक होता है जैसे आपने देखा है ना, राजमा जैसे नहीं होते, बिल्कुल वैसी शेप ही होती है, लेकिन स्टमक हमारा काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लो स्टमक की कैपेसिटी जो है, मतलब साइज इसका बड़ा होगा स्टमक का, तो जिसमें कि खाना हमारा जो है जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट जो आता है उसको हम कहते हैं ड्यूडिनम। आप लिख लीजिए, पार्ट्स लिख लीजिए। सबसे पहला पार्ट है ईसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद अगला पार्ट हमारी बॉडी का है वो है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम होती है ग्रहणी, जिसे हम आयुर्वेद में ग्रहणी कहते हैं, एलोपैथी में उसको ड्यूडिनम कहते हैं। ठीक है ना, जितना हम खाना खाते हैं वो जब पचता है, पचने के बाद वो सबसे पहले ड्यूडिनम आता है, ड्यूडिनम में जाता है। ड्यूडिनम के दो पार्ट्स होते हैं, जिस एक पार्ट होता है ड्यूडिनम 1, एक पार्ट होता है ड्यूडिनम 2। ठीक है, D1 एंड D2 ऐसे दो पार्ट्स बताए होते हैं। ठीक है, उसके बाद खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि शुद्ध आंत्र में जाता है, जिसको कि पक्वाशय कहते हैं, पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय नहीं कहेंगे, शुद्ध आंत्र में जाएंगे। पक्वाशय जो है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है नीचे। ठीक है, तो ये पश्चिमानाशय है, जो हमारा ड्यूडिनम है ये पश्चिमानाशय है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो इसमें रिपोर्ट में, तो सबसे पहला पार्ट जो आप रिपोर्ट को देखेंगे ना, सबसे पहली फोटो आप लिंक पे क्लिक करके क्लास में आइए। हाँ जी, मैं किसी को बोल रहा था आप पंडित जी सबसे पहला जो जहां पे लिखा है ना गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन, अभी आप क्लास में आ जाइए। गैस्ट्रो इसोफेगल, अब बंद करना दरवाजा प्लीज, आवाज आ रही है। गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन होता है पेट और जो खाने की नली का जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पे दोनों आके मिलते हैं। सबसे पहली फोटो इन्होंने वहां पे ली हुई है, गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। गैस्ट्रो कहते हैं हमारे पेट को, स्टमक। ठीक है, तो गैस्ट्रो इसोफेगल, उन दोनों का जो जंक्शन है जहां पे ये दोनों मिलते हैं, सबसे पहली फोटो इन्होंने वहां पे ली हुई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एंट्रम, यानी कि पेट के अंदर जैसे ही एंटर किया वो एंट्रम, दूसरी फोटो जो है पेट के अंदर की सारी है। ठीक है, तीसरे नंबर की ड्यूडिनम यानी कि ग्रहणी की फोटो लिया D1। फिर चौथे नंबर पे लिखी है ड्यूडिनम D2, जो ग्रहणी की दूसरे नंबर फोटो ली है। ठीक है, फिर ली है फंडस। फंडस पेट का हिस्सा है, पेट के तीन हिस्से हैं, एंट्रम यानी जैसे ही पेट शुरू होता है, फंडस होता है बीच वाला हिस्सा। ठीक है, और बॉडी, ये भी जो है, ये तीनों हिस्से जो हैं, एंट्रम, फंडस और बॉडी, ये तीनों हिस्से जो है ये स्टमक के हैं। ठीक है, ड्यूडिनम D1, ड्यूडिनम D2 ये ग्रहणी के दो हिस्से हैं। गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन जहां पे हमारी फूड पाइप और हमारा पेट जो है आके मिलते हैं, यानी फूड पाइप से अगला पेट में जाता है खाना। ठीक है ना, तो ये वहां की क्या है, इन्होंने तस्वीरें खींची हैं। ठीक है, अब ये तस्वीरों के अंदर क्या देखते हैं, ये
ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेडनेस तो नहीं है, अगर ज्यादा रेडनेस होगी यानी कि वहां पे सूजन बहुत ज्यादा है। फिर ये देखते हैं कि वहां पे छोटे छोटे कोई अल्सर तो नहीं है, जख्म तो नहीं हुआ है, वो चीजें देखते हैं। अब आप यहाँ पे चलिए, रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने कहा है, इंडिकेशन इन्होंने दिया डिस्पेप्सिया, अपनी तरफ से उन्होंने ये डायग्नोज बना दिया कि ये डिस्पेप्सिया है। क्या क्या किया इन्होंने, लिखा है मेडिकेशन। ये इसलिए मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं ताकि जब भी आप रिपोर्ट पढ़ी, कोई भी ऐसी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आएगी, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं इसके अंदर। इंडिकेशन का मतलब है ये उन्होंने खुद ही डायग्नोज बना दिया है, डॉक्टर ने जिसने ये देखा उसने डायग्नोज बना के कहा कि ये डिस्पेप्सिया है। अब कैसे उसने बनाया मेडिकेशन, उसने जब ये रिपोर्ट देखनी थी तो उसने टॉपिकल ज़ाइलोकेन 10%, ये जो ज़ाइलोकेन 10% होती है ना, ये होती है कि दर्द ना हो, जब हम कैमरा अंदर डालते हैं ना पेट के अंदर, ताकि दर्द ना हो, उस दर्द को रिलीव करने के लिए जेली लगाते हैं उस कैमरे के ऊपर। वो जो पाइप होती है ना, एंडोस्कोपी की पाइप होती है, उसके ऊपर जेली लगाते हैं ताकि जब पेट में जाना है तो उसको दर्द ना हो। ये वो मेडिकेशन यूज करी। अब क्या लिखा, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। कहने का अर्थ है ईसोफेगस को देखना, गैस्ट्रो यानी पेट को देखना, और ड्यूडेनोस्कोपी, स्कोपी मतलब कैमरे से, जैसे हम कहते हैं ना सिनेमेटोग्राफी, ठीक है ना, जैसे हम किसी की फोटोग्राफी कहते हैं ना, फोटोग्राफी करनी, किसी की पिक्चर लेनी, ऐसे इन्होंने क्या कहा है कि हमने क्या किया है, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करी है। स्कोपी यानी इन तीनों को हमने देखा है, जैसे हम कहते हैं ना माइक्रोस्कोप, स्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप, माइक्रो यानी छोटे छोटे कीटाणु को जो देखता है उसको माइक्रोस्कोप। ऐसे ही इन्होंने उसकी तीनों चीजों की स्कोपी की है, स्कोपी यानी उसको देखा है। अब इनकी फाइंडिंग्स क्या है, अब देखो आप क्या फाइंडिंग्स है। ईसोफेगस में सबसे पहला जो इन्होंने देखा गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन, आप पहले वाला देखो हिस्सा, उस हिस्से को इन्होंने देखा, उसकी इन्होंने डिटेल बताई, कहा कि नॉर्मल म्यूकोजा, नॉर्मल म्यूकोजा यानी कि जो वहां की लेयर थी वो नॉर्मल है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं। जो जीई जंक्शन है, जो जीई जंक्शन यानी कि ये जो हिस्सा है, ये उन्होंने कहा कि हमने ये 39 सेंटीमीटर हिस्सा देखा है। नो हाइटस हर्निया, हाँ। अब ये जंक्शन हम क्यों देखते हैं एलोपैथी के, अब मैं आपको ये थोड़ी एलोपैथी की बात ही बता रहा हूँ ताकि आपको लगे, ये इसलिए कि पंडित जी ने कहा था कि रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए कैसे देखनी। इसमें लिखा है नो हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या होता है, हाइटस हर्निया होता है कि जब पेट जो है ना, हमारा एक डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम यानी कि लंग्स के नीचे एक हिस्सा होता है डायाफ्राम। जो डायाफ्राम होता है हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को पेट से जुदा करता है, ठीक है। और हाइटस हर्निया क्या होता है, हाइटस हर्निया होता है जब पेट का कुछ हिस्सा ना खींच के ऊपर की तरफ आ जाता है, वो क्या है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, डायफ्राम के ऊपर आ जाता है, उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। जब ये भी एक कंडीशन है, ये एक बीमारी है हाइटस हर्निया। अगर किसी को हाइटस हर्निया हो जाए ना, उसका पेट का कुछ हिस्सा ऊपर को आ जाता है, ईसोफेगस के साथ, ईसोफेगुड पाइप भी ऊपर खींची जाती है, पेट का भी हिस्सा ऊपर आ जाता है, तो बिल्कुल उसको वैसे सिम्टम होने शुरू हो जाते हैं, उसको जलन, खट्टे डकार बार बार, और मुंह पे ऐसे उछल के पानी बार बार ऊपर आता है। तो ये फाइंडिंग जो है एंडोस्कोपी में मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो हाइटस हर्निया, उसने कहा कोई हाइटस हर्निया नहीं है, ठीक है, इसका मतलब हाइटस हर्निया नहीं है। नो वेराइसिस, वेराइसिस होते हैं जख्म, लिख लीजिए आप ये पॉइंट, वेराइसिस होते हैं जख्म। वेराइसिस, ये वेराइसिस वर्ड यूज किया है फूड पाइप के लिए, ईसोफेगस के लिए। जब ईसोफेगस में जख्म होते हैं, हिंदी में लिख लो चाहे जैसे मर्जी लिख लो, ईसोफेगस में जब जख्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं वेराइसिस, ईसोफेगल वेराइसिस कह देते हैं, वेराइसिस कह देते हैं। अब नेक्स्ट इसने बताया स्टमक, अगला भाग लिखा है स्टमक। स्टमक में लिखा है एरिथमा इन एंट्रम, एंट्रम लिखा है ना, एक रिपोर्ट में लिखा है एंट्रम, उसमें लिखा है इन्होंने रिदिमा। रिदिमा का मतलब होता है लालगी। रिदिमा को अगर हम हिंदी में समझें तो उसे कहते हैं लालगी। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में देखा, इन्होंने कहा रिदिमा है इसमें, रिदिमा यानी पेट में लालगी है। इसका मतलब इन्होंने कहा पेट में
थोड़ी सी सूजन है, ठीक है। फंडस एंड बॉडी नॉर्मल, एंट्रम यानी शुरुआत में, पेट के स्टार्ट में कहते इरिदिमा है। फंडस में और बॉडी में कहते कुछ नहीं है, नॉर्मल है। नो अल्सर और ग्रोथ, वहां पे कोई अल्सर नहीं है और कोई ग्रोथ भी नहीं है। ग्रोथ का मतलब होता है कोई कैंसर ना हो, ग्रोथ मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा सेल्स ना बने, कैंसर को देखना होता है। ये भी क्लियर हो गया। अभी तक हमको क्या क्या डिफरेंट चीज मिल रही है, इरिदिमा इन एंट्रम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सूजन है कहाँ पे, स्टमक के बिल्कुल स्टार्ट में। अब आ जाइए ड्यूडिनम, ड्यूडिनम की बारी आई, यानी कि ग्रहणी की बारी आई। तो D1 नॉर्मल म्यूकोसा, यानी उसका जो म्यूकोसा होता है उसकी जो ऊपर की जो लाइनिंग है ना, जो उसकी मासल लाइनिंग है ऊपर की जो, ठीक है ना, जो लेयर है वो नॉर्मल है, ठीक है। नो अल्सर और डिफॉर्मिटी, यानी कि यहाँ पे कोई अल्सर नहीं है। फिर D2 नॉर्मल म्यूकोसा, D2 यानी कि ड्यूडिनम का दूसरा हिस्सा, नॉर्मल म्यूकोसा एंड फोल्ड्स, उसमें भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब इंप्रेशन, इंप्रेशन यानी इन्होंने फाइनल डायग्नोज बना दिया कि डायग्नोज है क्या। एंट्रल गैस्ट्राइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस का मतलब जो पेट का एंट्रम है, जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा में, उसमें गैस्ट्राइटिस, जहां पे भी, ये चीज आप लिख लीजिए, जहां पे भी आइटिस लिखा है ना, आइटिस का मतलब है पाक, पका हुआ है, वहां पे सूजन है, ठीक है। तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस का मतलब है उसके पेट के ऊपरी के हिस्से में जो है सूजन है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, बायोप्सी डन फॉर H पाइलोरी पॉजिटिव। कहते हैं H पाइलोरी क्या होता है, अब यहां पे देखिए, H पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, एक कीटाणु है, जिसको पेट में अक्सर, जिनको ये पेट की प्रॉब्लम रहती है ना, पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है, खाने को मन नहीं करता है या दर्द रहता है, उनका हमेशा वो देखते हैं कि कहीं कोई कीटाणु तो नहीं है, तो वो H पाइलोरी के लिए वहां से वहां पे पीस ले लेते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है वहां से पीस ले लिया, पीस इन्होंने लिया, उस पेट के हिस्से का छोटा सा पीस खींच के ले लिया था कैमरे में, फिर उसकी शिनाख्त इन्होंने करी, उसको देखा, तो उसमें से उन्होंने देखा कि H पाइलोरी बैक्टीरिया जो था वो पड़ा हुआ था। फिर ये एंटीबायोटिक देते हैं उसके लिए पेशेंट को, ठीक है ना। ये तो एलोपैथी की बात है। ये तो हमने रिपोर्ट देख ली, ठीक है। अब पंडित जी आप बताओ, ये जो पेशेंट है इसकी जो दूसरी है रिपोर्ट वो नॉर्मल है, वो जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड को यहाँ पे हमने इतना करने की नहीं, क्योंकि उसकी हर चीज जो है, आप अल्ट्रासाउंड इनको दिखा दो, हर चीज नॉर्मल है, नॉर्मल स्टडी है, उसको हमको डिटेल करने की जरूरत नहीं। एंडोस्कोपी बहुत जरूरी होती है, एंडोस्कोपी देखनी चाहिए, और हर पेशेंट की जो एंडोस्कोपी करवा के लेके आता है वो आप जरूर देखा करो, ऐसे पढ़ा करो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब इसका सिम्टम आपने पेशेंट का देखना है, हमने कभी भी रिपोर्ट के ऊपर नहीं जाना, एक बात हमेशा याद रखना, हमने पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर जाना। पेशेंट आपको क्या हिस्ट्री दे रहा है, पेशेंट की हिस्ट्री से आपने जज करना है कि डिजीज कितनी जो है बढ़ी हुई है और कितनी नहीं है, और आपकी जजमेंट होनी चाहिए कि ये डिजीज ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। अब इस पेशेंट की मेरे को डिजीज नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है कि इस पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज्यादा है नहीं, एंट्रम में सिर्फ गैस्ट्राइटिस है। अब मेरे को लगता है ये जलन इतनी नहीं इसको पेशेंट को होगी जितनी वो कहता होगा कि दर्द हो रहा है जी, पेट में भारीपन है, ये पंडित जी बताएंगे।